अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन बलगल उला फी कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। निहायत अदब व एहतराम, मोहब्बत और मवद्दत के लायक सादात ग्रामी कदर हजरात उलमाए किराम और बिल जुमला शुरकाए इजलास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद बातें आपकी खिदमत में हुक्म हुआ तो वो रखनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता रोज कोटली सतिया के मकाम पर एक इजलास या प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से गुफ्तगू की गई और ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि ये मामला खिता कोसार पूरे का नहीं, सिर्फ खास एक मकाम का है। तो मैं इब्तदान आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि ज़ेबे सज्जादा रईस महफिल सदर इजलास अल्लामा पीरज़ादा सैयद अली रज़ा शाह साहब कासमी मूसवी मददिल्लाहुल आली, आपके आबा का ये पूरा इलाका, लेकिन उससे पहले मैं कोटली सतिया और मरी के गयूर मुसलमानों की खिदमत में ये गुजारिश करूँ कि इमाम बहर बर हजरत इमाम बर्री शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वो शख्सियत हैं कि जिनका कमाल और तसर्रुफ आज बिलखुसूस जिस जगह हम बैठे हैं और इससे अगर ऊपर की तरफ कोटली सतिया आज़ाद कश्मीर की तरफ, इस बेल्ट की तरफ मैं अगर तसर्रुफ के बारे में बात करूँगा और इलाका कोहिस्तान को, पहाड़ी इलाका को, इलाका कोसार को और खैबर पख्तूनख्वा को, मुमलिकत के दीगर इलाकों का तस्करा करूंगा तो ये तबालत इख्तियार करेगी। मकसद सिर्फ ये है कि जनाब आज जहां आप साहिब ईमान होने का दावा लेकर बैठे हैं वो तसर्रुफ है हज़रत बर्री शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और वहां पे मस्कन है पीरज़ादा पीर सैयद हाकिम अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला सब्ज़बारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। उनका मज़ार मुक़द्दस तहसील कोटली सतिया में वाक़या है और सादात ग्रामी जो इस मजलिस में मौजूद हैं वो उनकी औलाद है, और हम जो बनु हाशिम है या हम जो बनु हाशिम से हटकर अहले इस्लाम है वो सारे इन बुजुर्गों के दरवीज़ा दर हैं, इनके दरवाजों के मनते हैं। हमें इनके दरवाजों से खैरात मिली, खैरात मिल रही है और दुनिया और आखिरत खैरात मिलेगी। दूसरा नुक्ता ये बात की गई कि जनाब वाला पंचतन पाक की बात का इजहार किया गया कि आप पंचतन पाक क्यों कहते हैं। तो आप कारी कुरान हूँ, आप शेखुल कुरान हूँ, आप शेखुल हदीस हूँ, या आप मेरी तरह आम कारी कुरान हूँ। एक मर्तबा फिर कुरान पढ़िएगा और आयाते मुबाहला देखिएगा कि जिस वक्त नजरान के इस ईसाइयों ने मुबाहला की बात की और उस दुआ की बात की जिसकी तफसीर अवाम को भी पता है, तो उस वक्त आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नफूस मुकद्दसा को अपने साथ लेकर नजरान के ईसाइयों के मुकाबिल तशरीफ फरमा हुए थे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नफूस थे जिनको पंचतन पाक कहा जाता है। इसलिए फिर कुरान पढ़िए और देखिए कि पंचतन पाक क्यों कहा जाता है। आपने गुज़श्ता रोज हमें ये तालीम दी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। तो जनाब आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना, मुतल्लिका बात करने से पहले जरूरी है कि अगर हम इस दौर में न होते, अगर हम खिलाफत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में होते तो हम आपकी बैत करते, खिलाफत फारूक आज़म के दौर में होते तो आपकी बैत करते, खिलाफत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में होते तो आपकी बैत करते, खलीफा चारम हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम
करीम अमीर कायनात अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दौर में होते तो आपकी बैत करते। इमाम हसन मुस्तफा 5वें खलीफा राशिद के दौर में होते तो आपकी बैत करते। हमारा दौर ये है, हम बैत वाले तब नहीं थे तो आज हम उनके ज़ेरे साया और उनकी औलाद के ज़ेरे साया और उनसे फैज हासिल करने वाले उलमा के ज़ेरे साया मौजूद। दूसरी बात ये कही गई गुज़श्ता रोज कि कोई फतवा सादिर किया गया है, फतवा के मनसब पर जो उलमा और मुफ्तियान गिरामी कदर मौजूद हैं उन्होंने मिर्जापुर के वाक़े के ऊपर मेरी मालूमात के मुताबिक और इजलास के शुराका की मालूमात के मुताबिक कोई फतवा सादर नहीं किया, न किसी मुफ्ती के पास कि मसला बतौर फतवा क्या है। अलबत्ता जहाँ तक ताल्लुक है मसला की नोयत का और उसकी तफसील का, गुज़श्ता रोज ये भी कहा गया एक साहिब की तरफ से कि जनाब वहाँ कोई तख्तियाँ लगी ही नहीं। अलबत्ता ये भी कहा गया कि जी वहाँ पे कोई तख्तियाँ अगर लगी हैं तो उसको तौबा का दरवाजा खुला है या नहीं खुला और उसके लिए क्या कहा जा रहा है। तो हम इस बात को यहाँ समेट कर आगे बढ़ेंगे कि जनाब वाला आप बहुत तकरीम के लायक हैं, इसलिए कि आक़ा रहमत मकार में इखलाक की तामील के लिए तकमील के लिए तशरीफ फरमा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा फर्ज है कि जिन लोगों से हमने तरबियत हासिल की है, जो सादात गिरामी उलमाए किराम और शुरका इजलास मौजूद है, उनका तरीका खुल्क अजीम के तरीका पर चलने का है। इसलिए आपकी तवज्जो सिर्फ ये चाहेंगे कि आपने आपकी नजर से गुजरा होगा हजरत कोटली सदिया में बैठे तशरीफ फरमा हजरत जिनमें कल कलाम किया कि आपकी नजर से गुजरा होगा कि वो जगह जिस शख्स ने मुख्तस की, जिस खानदान ने मुख्तस की, कर्नल यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का खानदान, उनके बेटे अलहाज अजहर इकबाल सत्ती 2 रोज पहले इस नाचीज के साथ गुफ्तगू में सारी तफसील दे चुके कि उन्होंने मस्जिद शरीफ के लिए, मुदरसा शरीफ के लिए किस तरह और किस नजरिए के मुताबिक वो जगह मुख्तस की थी। लेकिन इस वक्त के मसला अहले इस्लाम का मसला है, इस वक्त के मसला किसी मकतब फिक्र का मसला नहीं है। तमाम 5 खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान, सारे सहाबा अलैहिमुर रिदवान मिन जुमला अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम वो काबिल तकरीम है और शायर इस्लाम में सफ़े अव्वल के लोगों में शामिल होते हैं। फिर जो तहकीकी सूरत हाल है कि बंदा नाचीज इसलिए नहीं गया था कि बाहर से जाके कोई मुदाखलत की जाए, बंदा नाचीज इसलिए गया था कि हम बाहर जाएं, हम इस बात को देखें और परखें कि क्या महज एक बात और एक अफवाह की बुनियाद पर हम चल पड़े हैं कि तौहीन हुई है या 295 का इत्तलाक हो रहा है कानून के मुताबिक, या मसले की हकीकत क्या है। तो मसले की हकीकत जनाबे वाला ये है कि हमने जाकर पता किया और मलोट सतिया के मकाम पर सूफी अब्दुल हमीद साहब जो इस मुकदमा के मुद्दई है और उनका हल्फनामा एफिडेविट स्टाम्प पेपर के ऊपर उनका बयान सोमवार वाले दिन कलमबंद हुआ है। ये इजलास इतवार को इनाकात पजीर हुआ था। वहाँ पे जो काशिफ नजीर कारी साहब मुदर्रस हैं, मुदर्रसा जामिया मोहम्मदिया गौसिया ज़ियाउल कुरान उसका नाम है, वो मुदर्रस उनका बयान मौजूद है और उसका तहरीरी एफिडेविट स्टाम्प पेपर के ऊपर उनके अंगूठे, उनके दस्तखत, उनके शिनाख्ती कार्ड के साथ बयान मौजूद है। और इसी तरह तीसरे शख्स जो जरूरी थे वो बशीर साहब है। ये दोनों बड़े बुजुर्ग जो पहले अव्वल जिक्र अब्दुल हमीद है और बशीर साहब है, ये सब 60 इयर्स के ऊपर की एज के लोग हैं और सब सफेद रेश है और उस इलाका से उनका दायमी ताल्लुक है। अब्दुल हमीद साहब से पहले काशिफ नजीर साहब का बयान ये है कारी साहब का कि मैं असेंबली के बाद अपने मदरसा के बच्चों के साथ मौजूद था। वो एफिडेविट के ऊपर आपने वो पब्लिक भी हो चुका है, आपने वो एफिडेविट देखे होंगे, उसके ऊपर उनका ये बयान है कि मैं वहां पे था, आवाज आई, आवाज आने पे मैं उठकर बाहर गया तो उस वक्त ये जो मुल्ज़िम है, मैंने पहले भी कहा हम उन्हें तू करके नहीं बुला रहे, हम उन्हें तुम करके नहीं बुला रहे, जो तस्वीर भी उनकी पब्लिक हुई है मेरे हाथों से उसमें हमने उनका चेहरा सामने नहीं किया, इसलिए कि हमें उनकी जान अजीज है, हमें सारी इंसानियत की जान अजीज है, हम सारी इंसानियत की इज्जत और वकार को अपनी इज्जत और वकार से ज्यादा आम समझते हैं। लेकिन वो जो वाक़या हुआ है उनकी इज्जत और वकार पे पूरी उम्मत मुस्लिमा, एहते हाज़िर के सारे सादात, एहते हाज़िर के सारे उलमा,
एहद हाज़र के सारे अहले इस्लाम और कलमा गोयान उनकी जाने कुर्बान हैं उन मुकद्दस हस्तियों पर जिनके अस्मा के साथ ये तौहीन की सूरत हाल पेश हुई है। आप चाहें तो जो हजरात तशरीफ ला रहे हैं उनको भी आप दिखा सकते हैं कि अब सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है। और मैं चाहूंगा कि आपकी इजाजत से पिराने उस्साम साहिब सदर आपकी इजाजत से कि मैं आखिर कलाम पे हूँ, मैं आपको मसले की जो असल नोयत है उससे आगाह कर दूं। मुफ्ती ज़काउल्लाह साहब वो तशरीफ फरमा हो गए हैं और इनकी मौजूदगी में वो सारा वाकया जो मैं गुजारिश कर रहा था जनाब वाला तशरीफ लाइए। कोटली सतिया के उलमा मुफ्ती ज़काउल्लाह साहब के साथ वो तशरीफ फरमा हुए मिन जुमला को खुशामदीद कहते हैं। और ये बुजुर्ग जो हैं इनके जज्बात देखने वाले थे, दीदनी थे परसों इतवार वाले इजलास में जनाब महमूद साहब के। और महमूद साहब ने जिन जज्बात का जिस ईमानी जज्बात का इजहार किया है वो इन्हीं का हिस्सा है, वो इन्हीं का हक है। मैं तवज्जो चाहूंगा कि काशिफ नजीर साहब ने कारी साहब ने ये बताया कि मैं बाहर निकला तो मुलजम के हाथ में हथौड़ा मौजूद था। उस हथौड़ा की मौजूदगी में उनके माथे के ऊपर जख्म था, खून बह रहा था। मैंने उन्हें कहा कि मैंने देखा इर्द गिर्द तो तख्तियां टूटी हुई थी जिन पे नाम इस तरह लिखे हुए थे, या अली नहीं लिखा हुआ था, या फातिमा नहीं लिखा हुआ था सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम हसन पाक का इमाम हुसैन पाक का नाम या के सीगे के साथ नहीं लिखा हुआ था, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन लिखा था। अच्छा, उसके बाद वो तस्वीर जो टुकड़ा रह गया वो आपकी बरकत से वो भी पब्लिक हुआ, आपने वो बताया है सोशल मीडिया पे कि ये वो जगह है, ये वो टुकड़ा है तो जो बाकी रह गया है। अब काशिफ नजर साहब ने कहा कि मैंने पूछा आपने ये क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, जानी रहने दूंगा, और इनको भी नहीं छोड़ूंगा, जानी रहने दूंगा। बाबर साहब, अल्लामा बाबर सियालवी साहब भेरवी तशरीफ फरमा हुए, जो वहां पे खतीब है वो तशरीफ फरमा हो रहे। तो फिर इस सूरत हाल में जब उन्होंने ये धमकी दी और गलीज जुबान किसी मोमन मुसलमान को गाली देना, उलमा मौजूद हैं, ये फिस्क है। इस बात के ऊपर हमारी ये तयशुदा उसूल है कि मुसलमानों के यहाँ गालियां बकने का रवाज और गालियां देने का रवाज दुरुस्त तरीका नहीं है, ये इस्लामी मुआशरत नहीं है। फिर उन्होंने मुल्ज़म ने हाफिज काशिफ नजर साहब के सामने जो काशिफ नजीर साहब के सामने अब्दुल हमीद साहब को गालियां और गलीज गालियां देनी शुरू की। उसके बाद जब ये मामला सामने आया तो बशीर साहब मौजूद है जी, बशीर साहब तशरीफ लाए। बशीर साहब ने वहां ये बयान किया इतवार वाले दिन, हम क्यों गए थे कोटली सतिया, हम इसलिए गए थे कि पता करें बात क्या है। तो बात है भी है, सुनी सुनाई बात को हम शायद करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हम जिरगा लेकर गए मुल्ज़म के घर, उसमें खतीब मरकजी जामा मस्जिद होसिया मिर्जापुर मलोट सतिया मौजूद थे, दीगर देख लोग मौजूद थे। ये बशीर साहब का एफिडेविट मौजूद है। उन्होंने वहां जाके उनकी मिन्नत की, उनको कहा, उनको समझाने की कोशिश की और पूरा दिन वो समझाते रहे कि आपने ये जो फेल किया है ये ठीक नहीं है, आपका अमल ठीक नहीं है, आप इससे रुजू लाए, ये बात गलत है। लेकिन उन्होंने इसको तस्लीम करने से इनकार किया, तवज्जो चाहूंगा जनाबे वाला, उन्होंने इसे तस्लीम करने से इनकार किया। न सिर्फ इसे तस्लीम करने से इनकार किया बल्कि एक साल से वहां एक बरल है कि आप सीलिंग देख रहे हैं, वो मस्जिद शरीफ की छत जो है मैं देख के आया हूँ, वो मस्जिद शरीफ की जो छत है वो बुलंदी पे है और उस पे या अल्लाह जल्ला मजदहू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्तियां हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के और दीगर इस तरह के कलिमात हैं। उन्होंने अचानक आके एक सीलिंग करवाई थी पहले, और उस सीलिंग में उन्होंने वो इतनी नीचे करके सीलिंग की कि नमाजी के लिए वहां आसानी से खड़ा होना मुमकिन नहीं है, और उन्होंने उस सीलिंग के अंदर उस पहले तहरीर को छुपाया और अब उन्होंने ये वाला फेल किया। अब जब ये सारा मामला मुफ्ती ज़काउल्लाह पासी साहब की वसातत से और दीगर वहां के मुफ्ती ज़काउल्लाह सत्ती साहब सईदी मद्दसिल्लाहुल आली, अगर तेजी में कोई लफ्ज निकला तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल इसलाह के लिए शुक्रिया। बात की तरफ बढ़ते हैं, नफ्स मसला की तरफ बढ़ते हैं, असल बात को आपके सामने लेके आते हैं। तो वहां पे जब ये थाना में गए तो मुतल्लिका जो SHO हैं उन्होंने फौरी तौर पे FIR देने के लिए काविश करना चाहिए, तो सईदी साहब मद्दसिल्लाहुल आली ने उन्हें रोका कि आप पहले मुल्ज़म से पूछ ले कि वो क्या कहते हैं। मुल्ज़म को उन्होंने फोन किया, ये बात रिकॉर्ड पे है,
उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा जी कि मैं 2-3 घंटे के फासले पे मैं नहीं आ सकता। फिर जब वो उन्हें लेने गए तो फिर वो तशरीफ लाए। अब जब लेने गए तो FIR नंबर 118/22, ये 118 नंबर FIR है 2022 की। इस 118 नंबर FIR में 298 का दफा और 295 का दफा ये लगा। 295 में A है, B है और C है, उन पे A सेक्शन इंप्लीमेंट हुई। और आज ये उपदा खुला कि 295 सिविल जज साहब ने हज़फ नहीं, बल्कि जो रिकॉर्ड पुलिस ने पेश किया अदालत में, उसमें पुलिस ने 295 की दफा हज़फ करके वो रिकॉर्ड पेश किया। उसके बाद हमारी दरखास्त पे, अमजद अरबाब अब्बासी की दरखास्त पे आपने मेहरबानी फरमाई और जो मुद्दई मुकदमा है, जो गवाहान है और जो बाद में जाके उनकी मिन्नतें करते रहे कि रुजू लाओ रुजू लाओ, वो कहते रहे कि रुजू लाओ। उन्होंने नहीं कहा कि तौबा करो, किसी के सामने नीचे हो, किसी को अपने आप जो है उसको उसकी जात की मनफी करके रहो। उन्हें कहा बस इस बात को यहाँ हम खत्म करते हैं, आप रुजू ले आए। ये बात ठीक नहीं हुई, तो उन्होंने उसे ठीक ना हुई के बजाय उसके ऊपर इसरार किया। और इसरार करने के बाद अब सोमवार वाले दिन, चूंकि हफ्ते वाले रोज CPO रावलपिंडी उनके पास मुद्दई फरीक पेश हुए थे। हमने शुरू दिन से ये कहा, हजरात गिरामी कदर, सादात गिरामी, मुफ्तियान गिरामी कदर, उलमाए गिरामी कदर, शुरका इजलास, उलमाए गिरामी कदर, हमने शुरू दिन से ये कहा था कि हम कोई जुलूस लेकर CPO ऑफिस नहीं जाना चाहते, हम कोई गैदरिंग करके SP ऑफिस, SP कोसार नहीं जाना चाहते। ये तशरीफ लेके CPO साहब ने उसे SP कोसार को मार्क किया और SP कोसार उन्होंने ये कहा मुद्दई फरीक को, उनके साथ देव गवाहान को, कि जी हमने इसकी सिफारिशात मुरतब करके होम डिपार्टमेंट को भेजनी है, कानून की नजर में होम सेक्रेटरी साहब उसकी मंजूरी देंगे, ये उसकी सिफारिशात मुरतब करके भेजेंगे तो 295A इम्प्लीमेंट होगा। अब जो इशू है वो ये नहीं है कि 298 इम्प्लीमेंट हुआ है और 295 इम्प्लीमेंट जो नहीं हुआ तो उसके लिए तो करारदाद भी आएगी, आपके हाथ भी उठेंगे। और 295A की कार्रवाई, क्या कानून की कार्रवाई का मुतालबा करना फिरका परस्ती है? क्या रियासत में रहना और रियासत के कानून का एहतराम करना ये फिरका परस्ती है? क्या रियासत के कानून की बात करना ये गैर इलाके से मुदाखलत है? कानून की बात करना तो रियासत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बात है, मेजर कोर्ट की बात है, पीनल कोड की बात है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात है, ज़ाब्ता फौजदारी की बात है। हम तो ज़ाब्ता फौजदारी की बात कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा और कल की नशिस्त में जो बाद में हुई, जो पहली नशिस्त हुई, उसका तस्करा हम कर चुके कि हम पंटन पाक क्यों कहते हैं। ये तस्करा कर चुके कि आपने जो एतराजात किए उनका जवाब ये है कि हम इसलिए गए थे कि हम मालूम करें कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं बगैर तहकीक के हम ये ना कह बैठे कि जो बात मुफ्ती ज़काउल्लाह सईदी मद्दज़िल्लाहुल आली, जो बात जनाबे अब्दुल हमीद साहब, जो बात जनाबे बशीर साहब, जो जनाब कारी काशिफ नज़ीर साहब कह रहे हैं वो मिन्नोअन सही है, बल्कि उसको देखें, परखें और पता करें कि वो दुरुस्त है या नहीं है। मेरी बात खत्म हो रही है। तो उसकी तहकीक करने के लिए गए थे, आपके काम में मुदाखलत करने नहीं गए थे। आप नाअहल हैं। अगर आप नाअहल न होते तो आप बजाय इसको इस स्टेज के ऊपर बात करने के, आप ये बात करते कि शुरू दिन से एक बंदा कह रहा है कि ये माशरती अमन को पैदा करने की जरूरत है, यहाँ पे बात को मिटाने की जरूरत है। हम अब भी कह रहे हैं कि तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन तौबा का दरवाजा इस तरह नहीं खुला कि पुलिस के कहे कि जी तौबा का दरवाजा खुला है, आपने कहा था इसलिए 295 की जरूरत नहीं है। पुलिस ये कहे या इदारा, कानून नाफिज करने वाला इदारा ये कहे कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत नहीं रही। कार्रवाई की जरूरत है, इसलिए नहीं कि मुल्ज़म अकेला है, इसलिए कि इस तरह के फितना की सरकोबी होनी चाहिए। ये बातें वहां हो चुकी कि उससे पहले उस खानदान में मुनव्वर कादियानी गुजरा जिसका खिता कोसार में तदफीन नहीं हुई, बावलपुर में हुई है। अगर बावलपुर में हुई है तो आप कहते ना कि ये हमारा मसला है इसलिए हम इसकी यहाँ तदफीन करेंगे, ये उस खानदान की बात है। लेकिन इस पूरे खानदान को मुलव्वस करना भी मकसूद नहीं है। अगर मुल्ज़म रुजू लाता है नूरुन अला नूर, और जो लोग मुल्ज़म की हमायत में, ख्वाह वो टोपी वाले हैं ख्वाह वो मेरी तरह नंगे सर वाले, उनको चाहिए
کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسماء مبارکہ پر تھوڑا چلانا اور یہ جسارت کرنا کتنی سخت بڑی بری بات ہے، اور اس بڑی بری بات کا بجائے اس کے اوپر اصرار کرنے کے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بعد میں جو جرگہ مغرب کے بعد شروع ہوا اور غالباً رات 11 بجے تک مفتی صاحب رات 11 بجے جاری رہا، وہ ان کی طرف سے تھا، ملزم کی طرف سے تھا، اور ثالثی کے لیے لوگ بیٹھے، لیکن ثالثی کے لیے جب بیٹھے تو بجائے یہ کہنے کے کہ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ حد تحقیق تک پہنچا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلطی ہے، اس کے بجائے کنکلوژن وہ نتیجہ یہ نکال رہے تھے جو نتیجہ انہوں نے نہیں نکالا کہ جی آپ کہیں کہ جی غلطی سے، غلط فہمی سے عبدالحمید صاحب کو 420 467 468 188 کے کلندرے کے تحت ہم چلان کروائے۔ ہم تو عبدالحمید کی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ انہیں صحت دے، اللہ انہیں سلامتی دے۔ ہمارے علاقہ میں جس نے حکومت اپنے یہاں تو اکھل رہی گشنی ان نہیں کہتے اکھل بھی لگی تو اس نے ذمہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں سڑے نہ ہوا انہوں نہ ہوا ملزم کو نہ ہوا ملزم کی حمایت کی جائے اللہ ہوا اس نے ذمہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہ نہیں سستی اگر واقعہ وقوع پذیر ہونی ایک عرصہ ہوئی گا اس واقعے کی 295 ایک کتیا یا دیگر امور کتے ہوئے یا کیڑی کسے جگہ کیا عمل کمیٹیاں بنی ہیں کیا محرم شریف کے حوالے سے میں وہ اکھل کی وجہ سے پہاڑی پہ آیا تھا میری مادری زبان ہے کیا محرم شریف کے حوالے سے راول پنڈی میں اجلاس امن کمیٹی کا نہیں ہوا تھا کیا مکاتب فکر وہاں موجود نہیں تھے علامہ پیر سید رضا مصطفیٰ بخاری صاحب آپ وہاں کے گواہ ہیں وہاں کے مکاتب فکر نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا جی سبحان اللہ جو آپ ہے وہ آپ ہی ہیں وہ آپ ہی کا حصہ ہے اور ہمارے بارے میں یعنی ہمارے بزرگ ہمارے لیڈر ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہاں تو ہم معاملات مل بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ان سے کہتے آپ صاحبزادہ صاحب والا شان زیب سجادہ سے کہتے آپ علامہ سید ارتضیٰ حسین شاہ صاحب امیر جماعت اہل سنت پاکستان تحصیل مری ان سے کہتے دیگر علماء سے کہتے علامہ عبد الرحمن سیالوی صاحب قدس اللہ العالی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے کہتے کہ جناب یہ معاملہ پیش آ گیا ہے اس کام میں حل بتائیں اس کام میں راستہ بتائیں اس کے بجائے آپ مقابل ہم پھر بھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مقابل نہ آئیں آپ کو شوق ہے مقابل آنے کا تو ہم آپ کے مقابل نہیں آ رہے ہم آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہے ہم صرف آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرات مسلمانوں وہ سارے مسلمان جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بے خونی کرنی چاہیے ایسے امور کی ان کو طے کرنا چاہیے اس بات کو کہ ان اسماء کی اور ان ذوات قدسیہ کی اور ان مقدس ہستیوں کی توہین ہونا درست طرز عمل نہیں ہے اہل اسلام کے نزدیک اس کی جو بھی حیثیت ہے وہ حیثیت مفتیان گرامی قدر طے کر سکتے ہیں آپ سادات گرامی طے کر سکتے ہیں آپ علماء آپ شرکاء اجلاس طے کر سکتے ہیں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگر کوئی ضروری سوال ہوا تو ورنہ مجھے سیٹ اپ ہو جانا چاہیے خاموش ہو جانا چاہیے تاکہ آپ بات کو آگے بڑھائیں اب صورتحال یہ ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اگر انہوں نے ان حضرات سے بات کرنی ہے تو وہ ان حضرات سے بات کریں اگر کسی اور نے ان حضرات سے بات کرنی ہے تو ان حضرات سے بات کریں یہ معاملہ اب مفتی ذکاء اللہ سعیدی صاحب مدث اللہ العالی ان کی مہربانی تک تو تھا لیکن اب یہ ان کے اکیلی ذات پر نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے آپ نے وہاں رہنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور پھر یہ دیکھیے کہ جناب والا اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ جناب مفتی عزیز اللہ نقشبندی صاحب تشریف فرما ہو گئے سجاد شاہ صاحب تشریف فرما ہے پیرزادہ صاحب آپ ساجد شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے آپ کا وہ علاقہ ہے آپ کے ساتھ یہ ڈرائیو کر کے تشریف لے گئے تھے آپ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوا تھا جناب علامہ رئیس عباسی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں اپنی بات کو بس سمیٹوں اور آخری جملہ کہوں کہ یہ معاملہ خطہ کوثر کا معاملہ ہے یہ اہل اسلام کا معاملہ ہے اور اہل اسلام اس کے اوپر متفکر ہیں اس کے اوپر فکر مند ہیں اور اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ختم ہوں وما علینا الا البلاغ المبین